आज मैं आप लोगों से एक ऐसे मानवा के बारे में बात करने वाला हूँ जो मानवा बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही इंटरेस्टिंग मानवा है। इस मानवा का नाम है मार्शल पीक। मार्शल पीक का अब तो एनीमी भी आना चालू हो गया है। मार्शल पीक के एनीमी अगर आप देख रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि मार्शल पीक के चैप्टर जो है तकरीबन तकरीबन अभी तक जो रिलीज हुए हैं 3800 से भी ज़्यादा चैप्टर जो है वो रिलीज हो चुके हैं। और अभी मार्शल पीक के और चैप्टर आना बाकी है। कुल चैप्टर जो है वो 5200 चैप्टर है। तो सोच सकते हो कि अगर आप अभी एनिमी देख रहे हो तो उसको ख़त्म होने में एनिमी को कितने साल लगेगा। अभी फिलहाल तो पूरे चैप्टर नहीं आए, अभी 1400 चैप्टर और आने बाकी है। तो मैं आपको थोड़ा सा बताने वाला हूँ मार्शल पीक के बारे में और मार्शल पीक की कहानी क्या होने वाला है। मैं मार्शल पीक को एक्सप्लेन तो नहीं कर सकता क्योंकि मार्शल पीक के बहुत सारे चैप्टर हैं, लेकिन मैंने सारे चैप्टरों को अब तक जितने भी रिलीज हुए हैं उन सारे चैप्टरों को देख लिया है। तो यहाँ पे आपको जो लड़की दिखाई दे रही है, इस लड़की का नाम होता है जियाओ। ये जो लड़की है ये हमारे मेन कैरेक्टर की सेकेंड वाइफ होने वाली है। फर्स्ट वाइफ जो है लूसियान होता है और सेकेंड वाइफ ये बनती है। तो ये जो कहानी है ये कुछ इस प्रकार से है कि हमारा जो मेन कैरेक्टर है एकदम नल्ला होता है। उनके पास कोई भी पावर नहीं होता है। उनका जो रिलम है वो एकदम लो रिलम में होता है, क्यूआई के सेकेंड स्टेज पे होता है और वो सबसे हमेशा मार खाते रहता है। इस सीन में जैसे कि दिखाया गया है यहाँ पे, मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे ये मेन कैरेक्टर कौन है। यहाँ पे ये जो दिखाई दे रहा है ना, अगेन कह के जो दिखाई दे रहा है, यही जो है वो हमारा मेन कैरेक्टर है इस सीरीज में। ये जो मेन कैरेक्टर है ये हमेशा सभी लोगों के साथ फाइट करते रहता है और हर बार ये फाइट में हार जाता है, क्योंकि जितने भी लोग इससे फाइट करने आते हैं वो सब के सब इससे इससे हमेशा ज़्यादा पावरफुल होते हैं और उनका लेवल भी इससे ज़्यादा होता है। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर कभी हार नहीं मानता और हर दिन हर की चुनौती को स्वीकार करके उन लोगों के साथ हमेशा फाइट करते रहता है। और हमारे मेन कैरेक्टर के बारे में यहाँ पे ये जो लड़की दिखाई जा रही है ना, यही लड़की जो है हमारे मेन कैरेक्टर की सेकंड वाइफ है, जिनका नाम मैंने आपको बताया था जियाओ। और हमारे मेन कैरेक्टर का नाम होता है यांग काई होता है। ये हमेशा 3 सालों से यांग काई को देखकर उनको ऑब्जर्व करते आ रही होती है और अपने ये जो किताब है उसमें इसके बारे में हमेशा लिखते रहती है। और ये हमेशा हमारे मेन कैरेक्टर को इसी तरीके से 3 सालों से, क्योंकि हमारा मेन कैरेक्टर का जो लेवल है वो 3 सालों से बढ़ा ही नहीं है, वो सारे जो है अपने किताब में अपनी रिसर्च में हमेशा लिखते रहती है। और हमारे मेन कैरेक्टर को हमेशा दिखाया जाता है हमेशा हारते हुए और पीट के गिरते हुए दिखाया जाता है। और तभी हमारे मेन कैरेक्टर को एक अपॉर्चुनिटी मिलता है। जिस तकिए को यहाँ पे आप देख सकते हो, जिस तकिए को मतलब एक पत्थर होता है, तकिया नहीं है, ये एक पत्थर होता है। इस पत्थर के ऊपर हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो सिर रख के जब सो रहा होता है तो इस पत्थर से पर्पल कलर की चमक दिखाई देने लगता है। और इस चमक के कारण हमारे मेन कैरेक्टर के अंदर एक ऑरा जो है आके हमारे मेन कैरेक्टर के अंदर घुस जाता है, दिमाग के अंदर। तभी हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ा सा चौंक जाता है और चौंकने के बाद उस पत्थर को उठा के देखने लगता है और ये जो पत्थर है हवा में उठने लगता है और इस पत्थर के जितने भी पेज है ऑटोमेटिकली खुलने लगता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जो है इस पत्थर को ज़मीन पर फेंक देता है। फिर से ये दोबारा उस पत्थर को उठा लेता है और उस पत्थर के ऊपर कुछ लिखा हुआ दिखाई देता है और ये जो पत्थर के ऊपर लिखा होता है गोल्डन बॉडी। यही जो गोल्डन बॉडी जो है वो हमारे मेन कैरेक्टर को मिलता है। और इसमें लिखा होता है कि जब आप इस पत्थर, ये पत्थर नहीं होता, ये एक पत्थर वाली बुक होती है ना, तो उस पत्थर वाली बुक के ऊपर अपना खून जैसे ही डालता है तभी वहाँ पे कुछ ऑरा दिखाई देने लगता है और हमारा मेन कैरेक्टर के सामने एक बॉडी अपीयर होता है। ये जो बॉडी जो है वो हमारे मेन कैरेक्टर को अपने वश में करने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पे ये जो बॉडी है वो अपने वश में हमारे मेन कैरेक्टर को नहीं कर पाता और हमारा मेन कैरेक्टर ही इस ये जो बॉडी होता है ना उसे अपने अंदर में ले लेता है। तब जाके हमारे मेन कैरेक्टर को गोल्डन बॉडी मिलता है। अब यहीं से ये जो मेन कहानी जो है ना वो स्टार्ट होता है। हमारा मेन कैरेक्टर को ये जैसे ही वो बॉडी मिलता है, इसके बाद उस पत्थर वाली जो बुक होती है उसमें हर बार कुछ लिखा के आता है और उसमें कुछ टेक्निक भी होते हैं। उन्हीं सारी टेक्निकों को सीख सीख कर हमारा मेन कैरेक्टर जो है अपने बॉडी को स्ट्रांग बनाता है और हमारे मेन कैरेक्टर को पावर मिलने लगता है। और हमारा मेन कैरेक्टर जितना ज़्यादा इनको पावर चाहिए उसके लिए इनको सबसे ज़्यादा ट्रेनिंग करना होगा।
जितना ज़्यादा ये ट्रेनिंग करेगा उतना ज़्यादा इनको पावर मिलेगा। तभी फिर अगली सुबह हो जाती है और फिर हमारे मेन कैरेक्टर को ट्रेनिंग करते हुए दिखाया जाता है। ये हमेशा ट्रेनिंग करते रहता है, जिस वजह से हमारे मेन कैरेक्टर का जो पावर जो है वो धीरे 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 बढ़ने लगता है और हमारा मेन कैरेक्टर अपनी पावर को बढ़ते हुए महसूस भी कर सकता है। ये देखता है कि इनका जो पावर है वो बढ़ रहा है, तभी हमारे मेन कैरेक्टर के अंदर जितनी भी गंदगी है वो सभी के सभी में हमारे मेन कैरेक्टर के मुंह से बाहर आ जाता है। तभी इन्हें पता चलता है कि अब इनकी जो बॉडी है वो इम्प्योर से अब प्योर हो रहा है। ये कह के हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो अब खुश होने लगता है और फिर से साफ सफाई करने के लिए जाने लगता है। हमारे मेन कैरेक्टर को साफ सफाई करते हुए ये जो जियाओ है ये हमारे मेन कैरेक्टर को देख रही होती है और इनको ऑब्जर्व कर रही होती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर के पास कुछ लोग कुछ डिसाइपल आते हैं जो इनसे फाइट करना चाहते हैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जो है इनमें से एक बंदा है, इनके साथ फाइट जो है वो चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है और कुत्ते की तरह मार के इसे नीचे में गिरा के पटक देता है। इसकी पावर को देखकर सब चौंक जाते हैं, क्योंकि हमारा मेन कैरेक्टर का जो पावर है, जो लेवल 3 सालों से रुका हुआ था, ये धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तभी इसे देखकर ये जो जियाओ है ये भी थोड़ी सी चौंक जाती है और ऊपर से नीचे धम से करके गिर जाती है। दूसरे सीन पे हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है, जब सीन चेंज होता है तो हमारे मेन कैरेक्टर के पीठ पर बहुत सारे चोट लगे होते हैं और ये जो जियाओ है उसको छिप कर देख रही होती है। तभी ये जो हमारा मेन कैरेक्टर है तालाब में नहाने के लिए अपने पूरे कपड़े को उतार कर नहाने लगती है। तभी ये जो जियाओ है उसको देखकर थोड़ी सी चौंक जाती है और शर्माने लगती है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर जो है अपने घर में आ जाता है और देखता है कि जियाओ जो है वहीं पे उसके कमरे पर सोई हुई होती है। हमारा मेन कैरेक्टर जो है इसके चेहरे को, अब इसका चेहरा जो है वो तो दिखाई तो नहीं देता है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर जो है ये सोचता है कि ये बहुत खूबसूरत है। तो अपने मन ही मन सोचने लगता है कि ये जो हमारे मेन कैरेक्टर के कमरे पर सोई होती है, तब हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि जिससे भी इसकी शादी होगा वो बहुत खुशनसीब होगा, कह के हमारा मेन कैरेक्टर मन ही मन सोचने लगता है। तभी ये जो लड़की है वो उड़ जाती है और उसके बाद हमारे मेन कैरेक्टर को कुछ देने के बाद वहाँ से चली जाती है। वो एक पोटली होता है, अब उस पोटली में क्या है वो तो अगले सीन पर दिखाया जाएगा, लेकिन यहाँ पे मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि ये स्टोरी जो है इसमें डिटेल में क्या बताया गया है। मैं आपको बहुत से सीनों को स्किप कर करके बताते जा रहा हूँ कि इसमें क्या होने वाला है।